रूस के सेवरोकुरिल्स्की से भी तस्वीरें आई हैं। समंदर से सटे हुए तमाम इलाके जहां पर इस वक्त सुनामी की लहरें टकरा रही हैं। लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, लोगों से समंदर से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इन लहरों की ऊंचाई अगर बढ़ती है तो ये लहरें फिर रिहायशी इलाकों में दाखिल हो जाएंगी और फिर एक खौफनाक सी तबाही उन इलाकों में देखने को मिल सकती है। और इसीलिए लोगों से जो तटीय इलाके हैं उनको खाली करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भूकंप का जिस तरीके का और जितना भीषण ये झटका था, उसके बाद जिन 3 प्रांतों के लिए इस वक्त समस्याएं पैदा होती दिखाई दे रही हैं, उसमें जापान है, अलास्का है, जहां पर इस वक्त स्थिति गंभीर बनती हुई दिखाई दे रही है। रूस के कामचत्का में भूकंप से भारी तबाही आई है। इस वक्त हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान, भूवैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार और भूवैज्ञानिक सौम्या दत्ता जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आप दोनों ही मेहमानों का। डॉक्टर सुशील जी, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके का ये भयानक भूकंप आया है, इसकी तीव्रता और इसका असर ये कितना खतरनाक है? देखिए, ये खतरनाक इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि शैलो अर्थक्वेक है। ये 19.3 किलोमीटर डेप्थ से आया। ये शैलो अर्थक्वेक से में क्या होता है कि जो सुनामी है ये पूरे महासागर को अफेक्ट करती है। यानी जो इलाके 100 किलोमीटर में होते हैं उनमें तो बिल्कुल तबाही होती है। इवन तो जापान जैसे 1800 किलोमीटर है लगभग वहां से, कामचत्का से, तो उसमें भी जो सुनामी है वो 0.5 से 1 मीटर तक की सुनामी प्रिडिक्ट की गई। और इस तरह के जो बाकी इलाके हैं जैसे कैलिफोर्निया में या हवाई में, वहां पर भी इसके पूरे चांसेस हैं। अलास्का में जो सुनामी है, क्योंकि जो सुनामी है वो जो अफेक्ट करेगी साइड में, तो ग्रेट अर्थक्वेक है क्योंकि तो इसलिए शेकिंग भी उसी तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेकिंग हुई है उसकी। डॉक्टर सौम्या दत्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, भूवैज्ञानिक आप भी हैं। दत्ता साहब, जरा ये समझाइए कि भूकंप का एपिसेंटर जहां पर है कामचत्का में, जमीन की सतह से 19.3 किलोमीटर गहराई में, अब इससे कितने किलोमीटर दूर तक का इलाका सुनामी से अफेक्टेड हो सकता है? क्योंकि अमेरिका तो बहुत दूर है, अमेरिका के तटीय इलाके काफी दूर हैं उससे, जापान तो चलिए करीब में, तो इससे कितनी दूर तक का हिस्सा जो है वो प्रभावित हो सकता है? और क्या भारत को भी किसी तरह से चिंता करने की आवश्यकता है? देखिए, किसी भी भूकंप में एक तो निर्भर करते हैं, जैसे सुशील कुमार जी ने बताया, कितनी नीचे है, मतलब एपिसेंटर कितनी नीचे है, कितनी दूर है, और उसका तीव्रता कितना है। अभी एक चीज समझना चाहिए, ये जो हम 8.5 8.8 बोलते हैं, भूकंप एक जो मापा जाता है इसको लॉगरिथमिक स्केल है। मतलब 8 से 9 जो है वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए ये तीनों चीज के ऊपर निर्भर करते हैं। एक तो दूसरा चीज जो है, जो सुनामी से, एक तो भूकंप का जो धरती को हिलाने से जो हमारा स्ट्रक्चर्स, हमारा बिल्डिंग्स, हमारा रोड सब कुछ गिर जाते हैं, वो निर्भर करते हैं कि आपको कितनी दूर है, कितना पावरफुल है और कितना नीचे है। तो ये तीनों का हिसाब से भारत का तो कोई नुकसान, क्योंकि प्रशांत महासागर का जो आप जो बार बार रिंग ऑफ फायर बोल रहे हैं, वो पूरी प्रशांत महासागर का घिरे हुए है। क्योंकि जो पैसिफिक प्लेट है वो ओशनिक प्लेट होने के लिए वो भारी है, और वो नीचे जिसको सबडक्शन बोलते हैं, मतलब एशियन जो यूरेशियन प्लेट का नीचे वो जा रहा है। यहाँ ओखोत्स्क सी प्लेट है, छोटा प्लेट है, उसका नीचे जा रहा है। तो सुनामी कितना बड़ा आएगा ये सिर्फ भूकंप का स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं निर्भर करते हैं जी। ये इसका ऊपर निर्भर करते हैं जो आपको ये स्लाइड, मतलब ये स्लिप से हुआ है कि अपथ्रस्ट से हुआ है। तो ये जो अभी भूकंप हुआ है, अभी तक जो सुनामी वेव आया है वो मैक्सिमम 50 सेंटीमीटर जो रिपोर्टेड है, मतलब 2 फीट से थोड़ा नीचे है। तो इसके मतलब अभी तक का इसके, क्योंकि बाद में सुनामी वेव इससे बड़ा आ सकते हैं। जो दूसरा जो था, सुनामी आ सकती है, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं और बड़ी बड़ी लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। सर आप बने रहे हमारे साथ।